अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक हवाले से देखी जाए तो पाकिस्तानी कौम बड़ी मज़ेदार कौम है। जब भी हमसे कोई अपनी बात शेयर करता है, कोई राज की बात बताता है और ये स्पेशली मेंशन भी करता है कि ये बात हमारे दरमियान में रहनी चाहिए, लेकिन पता नहीं हमें क्या होता है कि हम उस बात के हवाले से इतनी ज़्यादा एहतियात नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ इतनी सी कि जब हम उसका राज किसी और को बताते हैं, हम उसको ये जुमला साथ ज़रूर बोलते हैं कि ये बात हमारे दरमियान में ही रहनी चाहिए, नॉट टू बी कॉटेड एनीवेयर। और अगर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ जाए तो हम एक और अजाफी जुमला साथ लगा देते हैं कि ये बात उसने मुझे बताई थी और कहा था कि किसी को बताना नहीं, तो तुम भी ये बात किसी को बताना नहीं। ये क्या है? खवातीन में ये मसाइल ज्यादा है। हाँ हाय तेरे पता हाँ और उसके बाद कहती छोड़ो, हमें क्या लेना देना, उनके अपने मसला है। हाँ लोगों के पास एंटरटेनमेंट की नवान भाई बहुत कमी है। हाँ। लोग अपना टाइम किल करना चाहते हैं। लेकिन हनी भैया, एथिकली स्पीकिंग तो ये बड़ी गलत बात है। आपके साथ अगर कोई अपनी बात शेयर करता है तो उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप उसका ढोल बजाते फिरें। आपके पास तो बहुत सारे केसेस आते हैं सामने जी, आपका प्रोफेशन ऐसा है। डू यू शेयर योर नोट्स विद एनीबॉडी एल्स? मियाँ बीवी भी इकट्ठे आते हैं तो मैं कहती हूँ कि अलग अलग मैं बात करूंगी, क्योंकि उस बात का या मैं गवाह हूँ या मेरा रब तीसरा गवाह कोई नहीं है। आप अपनी मर्जी से बताना चाहें बता सकते हैं। वो तो फिर आप मियाँ बीवी का जो जायचा निकालती होंगी अलग अलग करके, तो बाद में वो जायचा देख के फिर अलग ही हो जाते होंगे। मियाँ बीवी की को लैदगी कराने वाला इबलीस का रोल हो सकता है। अगर रब पर्दा डाल रहा है किसी के ऊपर तो आप कौन होते हैं कि किसी के पर्दे चाक करें? मैं इन्हीं की बात को आगे लेके चलना चाहता हूँ। रिलेशनशिप्स खराब हो जाती हैं क्योंकि आप जब किसी तीसरे के साथ शेयर करते हैं अपने मामलात तो उससे रिलेशनशिप खराब होती है। उसकी डेफिनेटली हमदर्दी आपके साथ होगी और वो उसको समझाएगा, लेकिन इससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। प्लीज अपने जाती मामलात को अपने दरमियान ही रखिए। वो हमारे बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, और मियाँ बीवी का रिलेशनशिप तो वैसे ही बड़ा सेंसिटिव सा होता है कि यहाँ कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। आपके बहुत करीबी रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं जो खुश होते हैं आपको खुश देखकर, लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि लोग खुश नहीं होते। तो रोगे तो सारी दुनिया आपके साथ नहीं रोगी, लेकिन जब हंसोगे तो सारी दुनिया आपके साथ हंसेगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना रोना किसी को ना बताइए, अपने पर्सनल मैटर्स को खुद ही हल कीजिए। आज के बड़े प्यारे मेहमान, बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक, बहुत बड़े घराने से उनका ताल्लुक़ है, जनाब वली हामिद साहब, और उनके साथ तशरीफ़ लाती हैं हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री का एक बड़ा खूबसूरत चेहरा हिबा बुखारी साहिबा जी। सबसे पहले तो आप दोनों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम कराची जी। और आप, मुझे मालूम है आजकल बहुत बिजी हैं। बस आपकी दुआएं हैं। वो आपके चेहरे का नूर बता रहा है। जी जी जी, है ना? कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी मेरी जोड़ी से लेके फतूर तक का सफर बड़ी तेजी से गुजरा, 5 साल 6 साल जी, है ना जी। और जिसमें आपने प्रूव भी किया कि यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ वेरी गुड एक्टर। आई थिंक आई हैव ट्राइड। यू हैव ट्राइड। नो, जो अभी फतूर चल रहा है, जो कि आप सबके ज़हनों में भी है, इससे तो यही जाहिर होता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं उसको। माशाल्लाह। तो कैसा महसूस होता है फेम और इस तरह की रिकग्निशन? स्कूल में भी फेमस थी, बट दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। स्कूल, कॉलेज में या फैमिली में दैट्स डिफरेंट। नहीं तो वो स्कूल में आप किस चीज़ में, किस चक्कर में फेमस थी? आई वाज अ डिबेटर। मैं अच्छा। डिबेट करती थी और मैं नाच पढ़ती थी, तो यूजुअली आई वाज वेरी एक्टिव, मोर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन एवरीथिंग। पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी। कोई बात नहीं, अगर हम अच्छे होते तो हम सब यहाँ होते। वैसे एक बात से बड़ा अच्छा है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, नहीं तो इस वक्त हम रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे। लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने का शौक होता है, इनको बचपन से कैमरामैन बनने का शौक था। मेरे अब्बू की वजह से। अच्छा। मैं छोटी थी तो अब्बू मेरी बहुत पिक्चर्स बनाते थे और फिर वो बताते थे कि ये एंगल है, ये फ्रेम है, ये लाइट है, अच्छा यूं रुक जाए, अच्छा यहीं रहिएगा, हिलेगा मत। तो वो मुझे उससे एक अच्छा सा होता था। सबसे पहले क्या चीज शूट की थी आपने? सीनरी, अम्मा अब्बा की पिक्चर्स, इस तरीके से आई स्टार्टेड लाइक दैट। तो फोटोग्राफी का शौक है? जी हाँ। आप करती भी हैं? जी। तो प्रोफेशनल कैमरास भी डेफिनेटली हैं? अरे वाह वाह वाह। है कोई सोच में कि कल को बिहाइंड द कैमरा अगर जाना पड़ा तो अपनी चीज को प्रोड्यूस करूंगी, डायरेक्ट करूंगी? इट्स जस्ट नॉट कल को, लेकिन अगर मुझे आज भी कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोले कि ये लें, ये आपके पास स्क्रिप्ट है, या अगर आपके पास स्क्रिप्ट है और आपने डायरेक्ट करना है तो कर लें, तो मैं कर लूंगी। रियली? वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है।
वली जी इतनी मसरूफियत, पिछले दिनों एक वीडियो रिलीज हुआ जी सर। और इट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग Thank you, sir. माशाल्लाह। ते हाउ डू यू टेक इट जी, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ, ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਬਲਕਿ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੁਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ है थोड़ी देर वास्ते ना। वाई इज दैट जी? बहुत शौक है एक्टिंग करने का, क्योंकि दो एक ऐसी पर्टिकुलर फील्ड है जिनमें आप बार बार छलांग मारते हैं उन दो कामों में। एक काम का जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूँ जी जी ना ना ही करें तो और दूसरी एक्टिंग है। जी जी हाँ एक्टिंग में तो शुरू से शौक था, बट क्योंकि म्यूजिकल बैकग्राउंड था फैमिली का, तो पूरा ही सारे म्यूजिक कहते थे म्यूजिक करना है म्यूजिक करना है। तो फिर मैंने स्टेज पे जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो वो मैं एक्ट करता था उस टाइम पे, जब भी ऑडियंस को देखता था और लाइव एक्ट कर रहा होता था जब परफॉर्मेंस करते वक्त भी। परफॉर्मर के लिए फिर ये बाद तो में मौका जरूरी है। मिला तो मैंने कहा व्हाई नॉट। पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? इश्क पॉजिटिव की मैंने फिल्म अच्छा माशाल्लाह। अच्छा स्टार्ट फिल्मों से किया? फिल्म से स्टार्ट ओके ओके। के बाद फिर मैंने एक ड्रामा सीरियल किया था, लेकिन उसमें मैं क्विट कर दिया था मैंने, फहीम बर्नी साहब का कैसी औरत हूँ मैं। उसमें उसमें कौन सा औरत का कैरेक्टर था? उसमें नादिया खान जी जो थी वो अच्छा, औरत का अच्छा, कैरेक्टर कर रही थी। ओके। उसमें मैंने कुछ एपिसोड्स किया था। वजह क्या हुआ? वो डेट्स का इशू हुआ कि हमारे कॉन्सर्ट थे, क्योंकि यूएस में हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट करते हैं, तो वो डेट्स क्लैश हो गई थी। उसके बाद फिर अभी एक और फिल्म की जिसमें उज़मी भाई मेरे साथ हैं। अच्छा हाँ मैं ऐसे ही गया था खाना वाना पकाने। अभी एक मूवी है कुल्फी, कंप्लीट होके अभी वेट कर रहे हैं, सिनेमाज ओपन। क्या नाम उसका? कुल्फी। कुल्फी। अच्छा उसमें मैं हूँ, शेरोज सब्जवारी हैं, टाइटल शेरोज कर रहे हैं, मैं और शेरोज दोनों लीड कर रहे हैं उस कुल्फी फिल्म का को। रोल। जी जी नहीं नहीं टाइटल एक्चुअली वो मूवी जो है इज अ कंप्यूटर हैकर्स हैं हम दोनों, मैं तो और कुल्फी शेरोज। कौन है उसमें? कुल्फी ये तो कुल्फी शॉप है जहाँ पर सारी कहानी कहानी बनती है, है। एक एक सीरियस टॉपिक है, हाँ, एक्शन hacking का। कॉमेडी है। एक्शन कॉमेडी। शेख साहब हैं उसमें, जवेद शेख साहब। अच्छा माशाल्लाह। फिर तो शेख साहब तो होते हैं, अगर फिल्म में नहीं होते तो सिनेमा में होते जहाँ फिल्म देख रहे होते जरूर। होते जरूर। ये माशाल्लाह। अगर ना हो तो वो फिल्म पाकिस्तानी मूवी कंप्लीट क्या बात, नहीं होती। क्या बात, लाजिम और मजलूम है शेख साहब ना। हर फिल्म के क्या साथ। बात, बिल्कुल। क्या बात। बातों का सिलसिला हमारा जारी है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में हिबा बुखारी साहिबा और वली हामिद साहब हमारे साथ। फिल्म नहीं की आपने, ऑफर्स भी नहीं आई, आई तो क्यों नहीं की? इसीलिए नहीं की कि ऑफर आ रही है। अभी नहीं करनी। अभी नहीं करनी से क्या मुराद है आपकी? लेकिन करेंगी जरूर। अगर कुछ बहुत अच्छा हुआ, अच्छा ओके, ऑन अ सीरियस नोट, फैमिली लाइक की नहीं करनी, सही आप टीवी ड्रामास कर रही हैं, कोई बात नहीं, कर लें, ठीक है। अच्छा so they like कि you are only allowed to do television. टेलीविजन एंड इट्स वेरी स्पेसिफिक। अब ये है कि अगर कुछ बहुत अच्छा आता है कि जिसके लिए मैं जाके घर में बोलूँ कि हाँ मुझे ये करना है, जिसके लिए लड़ा जाए, तो वो फिर एक थोड़ी सी चीज़ होती नहीं, है। वो लड़ना तो अच्छी बात नहीं है। मैं इसीलिए। लड़ाई के हक में नहीं हूँ। आपके हवाले से एक बात बड़ी मशहूर है अबाउट कमिंग ऑन द सेट वेरी लेट। Really? हाँ, कोई इसमें नहीं, परेशानी मेरे तो बारे में बिल्कुल नहीं है, तो मुझे फिर कुछ नहीं कहता। ये बात मार्केट में क्यों फैली? पता नहीं और किसने कौन सी फैलाई है? मार्केट में फैली ये है। पता करें, फैलाई देखिए, किसने? ये न्यूज़ पहुंचा आप रहे हैं, इस पे मुझे ज्यादा शक हो रहा है क्योंकि मैंने ऐसे तो नहीं सुनी। नहीं तो यहाँ क्यों लेट आई फिर? मुझे नहीं पता था ऐसे लाहौर में इतना रश होता है। आप क्या लाहौर को चक 74 समझ रही थी? पहली दफा लाहौर देखा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आती नहीं। जाती रही आती हैं? जाती रही हूँ, बल्कि पिछले महीने मैंने यहाँ पे एक प्ले शूट किया जो कि अभी बहुत जल्द आएगा। लाहौर आपको लगता है कि सुकून से काम होता है एज कम्पेयर टू कराची? बहुत सुकून से होता है कि जब मैं शुरू में आई, मेरा पहला ये बहुत जो था ना इसमें सब कुछ था। कराची में सेट बहुत हाइपर होता है कि जल्दी करें मैम, देर हो गई देर हो गई देर हो गई, जैसे कैसे करें। अच्छा अब मैं यहाँ आई और मैंने कहा जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, एंड दे लाइक हाँ जी आप रेडी हो जाएं जी, कुछ चाहिए जी, कुछ लाएं जी। मैंने कहा अच्छा, मैं मेकअप कर लिया, मैं बैठी हूँ, अब बाकी लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं। तो मैंने अपनी एडी से पूछा, मैंने कहा भाई कितनी देर? तो ये हम तो रेडी हैं जी, आपका वेट कर रहे हैं। मैंने कहा तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहते आप बात कर रही थी ना। मैंने कहा तो आप मुझे, बातमीज लोग हैं, बातमीज। बिल्कुल आई एग्री। मैंने कहा तो आप मुझे बता देते, मैं तो ऐसी ही बात कर रही थी। कहते हैं अच्छा अच्छा नहीं आ जाएं। अच्छा मैंने शुरू के कुछ दिन पैनिक किया, ये तो काम कंप्लीट नहीं होगा, और ये इतने दिन इन्होंने कहे थे इतने दिन में नहीं होगा, मैं कराची से आई हुई हूँ, कहीं और शहर में रह रही हूँ,
लेकिन वो उसी नंबर ऑफ डेज में वो काम कंप्लीट हुआ और बड़े आराम से सुकून से। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि कराची अगर आप किसी को मिलने जाए ना तो वो कहता है कैसे आना हुआ, उसके बाद वो पूछता है चाय, यहाँ पहले कहते हैं काम बाद जो हो जाएगा, चाय तो पहले। हम लाहौरी जो है ना जी वो थोड़े से दिल के बड़े हैं। हाँ सही। हम कहते हैं जो काम जिस वक्त पे होना है उसी वक्त पे होना है, हमारा तवक्कल बड़ा मजबूत है इस हवाले से। ऐसे ही है बिल्कुल सर। वली जी, क्या हो रहा है मौसीकी की दुनिया में? आर यू वर्किंग ऑन सम न्यू एल्बम्स एज वेल? बिल्कुल, जैसे कि पहले हमने आबदा जी के साथ फ्यूज किया एक ट्रैक, गरीब नवाज, उसके बाद अभी डैड के साथ फ्यूज किया एक करम, अभी एक ट्रैक हम लोग फ्यूजन कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल सिंगर्स हैं उसमें, लेडी गागा और हरिहरन जी, तो उस पे आजकल काम हो रहा है। माशाल्लाह यू आर मैरिड ना? तो जी, क्या जी। शादी की बाद क्या लाइफ गुजर रही है बताइए। बहुत अच्छी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। नहीं ये तो आप कह रहे हैं ना, भाभी की पूछ रहे हैं। नहीं वो नहीं वो एक शौहर का कहना है कि ये बात सच है कि जिस बीवी पर बस ना चले उस पर ट्रक चला सकते हैं। ये आपको ज्यादा पता है। नहीं मैं तो बैचलर हूँ, मुझे नहीं पता ना। अच्छा, नहीं लगता तो नहीं है। तो आपका कोई मेंटोर था वली सर, साहब बिल्कुल। अब्बा के अलावा? अब्बा के अलावा मेरे अंकल जैसे उस्ताद अमानत अली खान, मेरे ताया, अरे उस्ताद फतेह अली खान, मेरे कजन उस्ताद असद अमानत अली, शफकत अमानत अली, इस सारे उस्तम भाई। खानदान से थोड़ा सा बाहर निकले। मैं कहता हूँ कि दुनिया में अगर आप कहें कि एशिया के अंदर कोई कमर्शियल म्यूजिक जिसने इंट्रोड्यूस करवाया उनका नाम है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। बिल्कुल ठीक बात। उनसे बड़ा कमर्शियल म्यूजिक डायरेक्टर कोई नहीं है अभी तक। अभी तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका मेंटोर नुसरत फतेह अली नुसरत अली खान साहब, रहमान साहब, अच्छा, उनका म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह वाह। इसी तरह एक्टिंग में भी मेंटोर्स होते हैं। डू यू हैव एनी मेंटोर जी? बहुत सारे लोग हैं आई थिंक। प्लस एक तो इंस्पिरेशन तो बार बार जैसे आपको मैं देख रही हूँ मुझे वो चीज़ आ रही है। अगर बिकॉज ऑब्वियसली अभी हम बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि अच्छा अगर आप वैसे एक्टिंग कर रहे हैं तो वो आप नुमान एजाज जैसी एक्टिंग कर रहे हैं, आपकी आंखें एक्टिंग कर रही हैं, जैसे एज किड्स वी हैव सीन यू। आपको खुद अच्छा लगता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के आपको अच्छा लगता है। शफी मोहम्मद साहब थे, ठीक है, रूही बानो, एग्जैक्टली रूही बानो। अब ये आरफा सिद्दीकी ऐसी सच इनोसेंट और वो बिल्कुल बिल्कुल रॉ सी कुछ अच्छा सा कि जिसके अंदर आपको काम में अच्छा लगे। ये सारे ही पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली। पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी It's बहुत जरखेज है ऐसे और ही बड़े है, बड़े ऐसे ही है। नाम, बड़े बड़े खूबसूरत अदाकार, क्या बात। जिनसे हमने काम सीखा और उसके बाद वो अभी तक सर क्या अच्छी बात कर रहे हैं। उनकी चीजें याद हैं हमें। बिल्कुल। ये वो मुझे आंखों का फुटवर्क जो है ये बेसिकली आरफा सिद्दीकी साहब बहुत खूबसूरत आंखों का फुटवर्क करती है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, खालदा आपा बहुत अच्छा करती थी, क्या बात। मतीरा साहिबा, so they are the legends. I mean, हमें no अफसोस match. से कहना पड़ता है नौमी भाई यहाँ पे कि जब आउट ऑफ स्क्रीन हो जाते हैं आप तो लोग उनको भूल जाते हैं। दूसरी कंट्रीज में तो फिर भी अपने लेजेंड्स को याद रखते हैं, जिंदा रखता हूँ। जिंदा रखते हैं वो, कि एंड तक वो लोग अगली जनरेशन को भी बताते हैं कि ये हमारे लेजेंड्स हैं। ही इज राइट। मुझे ये पता है कि अच्छा मेरा पहला प्ले वाज लाइक ओ कहीं भी जाओ एंड लाइक ओ बानो 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 बानो। तो मुझे याद है शायद अगर वो 5-6 महीने का भी गैप आया और नेचुरली वो बनने में आते आते साल का गैप हो गया, उसके बाद पीपल वर लाइक अच्छा व्हाट डू यू डू? आई वाज लाइक कुछ नहीं, आओ शुरू से शुरू करते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट इज। बिल्कुल ठीक बात है जी। फातिमा जी, क्या सोशल मीडिया के हवाले से एक अली साहब है, उनका कमेंट है कि आफ्टर वाचिंग योर फतूर ड्रामा कि आई रियलाइज कि अब अंडररेटेड एक्टर हैं। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? शुक्रिया, थैंक यू। आपको लगता है कि आपको उतनी वो रिकॉग्निशन नहीं मिली? अंडररेटेड बोला है यस, उन्होंने? अंडररेटेड। तो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट यस, है, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इनको क्या लगता है कि आपको नहीं रिकॉग्निशन? कॉम्प्लीमेंट, कोई कंट्रोवर्शियल बात आपने कोई सोशल मीडिया में पढ़ी इनके हवाले से? इनकी तो तारीफें माशाल्लाह, इतनी माशाल्लाह, थी, माशाल्लाह। कोई Very good. कंट्रोवर्शियल बात माशाल्लाह। ही वली नहीं। साहब के हवाले वली से साहब के हवाले से इनका फैंस का शिकवा है कि आप इंटरनेशनली बहुत परफॉर्म करते हैं, बनिस्बतन पाकिस्तान में आपके कॉन्सर्ट्स और परफॉर्मेंसेस शोज नहीं होते, तो उसकी क्या वजह है? बिल्कुल सही है, ये शिकवा रहता है हमेशा ही सही हम हमारे साथ, क्योंकि हम जब फील्ड में आए तीनों भाई तभी से अब तक 18 कंट्रीज में कॉन्सर्ट्स किए हम अरे लोगों ने। माशाल्लाह। और दुनिया के उन वेन्यूज़ में नौवीं में हमने कॉन्सर्ट्स किए हैं जहाँ पे एक दुनिया के आर्टिस्टों का एक ड्रीम होता है। उन वेन्यूज़ में कॉन्सर्ट्स किए हैं, रेडियो सिटी हॉल न्यूयॉर्क, वेम्बली अरीना। वाह वाह वाह। मतलब हम लोग अल्लाह की तरफ से हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, हम लोगों ने परफॉर्म किया। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमने इतने ज़्यादा कॉन्सर्ट्स नहीं किए, बट लास्ट 4-5 ईयर्स से हम लोग पाकिस्तान में काफ़ी कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। तो अभी भी
अल्लाह कोविड खत्म कर दे तो डेफिनेटली हम परफॉर्म नहीं। करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक, छोटी सी ब्रेक। वेरी गुड, वेरी गुड। जीना है सजा माही वे। ओह वाओ। गाने का शौक कभी आया मन में? नहीं। पिछले दिनों एक प्रोग्राम था जिसमें सारे अदाकारों ने गाने जी, गाए, बिल्कुल। आपने नहीं गाए। हिबा को होना चाहिए शौक। आप स्कूल के दौर में पढ़ती थी, तो अगर नात पढ़ती रही हैं और इस तरह डिबेट में है, शौक रहा है, तो गाने का शौक कैसे हो सकता है कि ना हो? अकेले बिकॉज आई सी दे लर्न, तो मुझे ये पता है कि हाँ मुझे अपना गाने का शौक है, मैं खुद गा सकती हूँ अपना। बाथरूम सिंगर जिसको बोलते हैं। लिटिल के जैसे अगर सब साथ बैठे हुए हैं, थोड़ी जैमिंग कर ली या कोई बात कर ली, ऐसे हिमांशु गा लेते नाच हैं। यानी कि हम भी आपस में बैठे हुए तो आज थोड़ी सी जैमिंग होनी चाहिए। हाँ, हिबा 2 लाइंस। अच्छा मुझे ऐसे गाना याद भी नहीं आता, प्लीज। लो जी माइक दो। जी जी। नहीं माइक तो नहीं। जितना आता है आपको, जैसे आप मुनासिब समझें। लेके बाहें बाहों में हम लिखते जाएं राहों में हम, जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिला ना करें। हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। पूरा गा। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। हो वाह वाह। वाह वाह वाह, जबरदस्त, आपने अच्छा गाया और आपको तवज्जो भी मिल गया। आप बहुत अच्छा गाती हैं माशाल्लाह। बड़ी अच्छी आवाज है आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको यू शुड टेक इट सीरियसली जी, थोड़ा सा ले इसको सीरियसली आवाज को। तकरीबन सब गाती हैं अब तो, लेकिन इस चीज को पॉलिश किया जा सकता है अगर उस्ताद अच्छा मिल जाए Why not? तो वो आपको क्यों वली जी, डू यू बिल्कुल, एग्री? इनकी आवाज में वो एक चाहिए होता है ना, जो उस्ताद को भी हौसला होता है कि इसको हीरे को तराशा जा सकता है, देख लो। तो वो तराशा जा सकता है। वली जी ऐसा होता है कि कभी कोई आपको गुनगुना के या गा के सिखाए तो आप असेस कर लेते हैं, अब माशाल्लाह विद सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, जी जी कि हाँ ये इसको अगर तराशा जाए तो ये गा सकता है, बिल्कुल वो आप असेस कर लेते हैं आवाज से? बिल्कुल। हम जैसे आपको मालूम है, एक एक्टर, कोई भी अपकमिंग एक्टर अगर आपके सामने एक्टिंग करता है तो आपको पता होता है कि कहाँ तक हाँ, कितना जाएगा। तो पोटेंशियल वली भाई आपने किस किस को तराशा? और जब हीरा तराश रहे हो आपको अंदाजा हुई है तो बहुत ज्यादा ही तराश दिया है। हाँ, या आप हल्का हाथ रखो जरा, ऐसा हुआ। क्योंकि आप तराशने में मास्टर हैं और आपने डबल मास्टर्स किया है। उसमें और बरकत होना तो हर चीज तराशी जाती है। हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम या किसी न किसी की दरख्वास्त वो लेकर आते हैं, जी जी। और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो वहां तक पहुंच जाए जहां पहुंचा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुला जी, जी, लूं। सर। आइए सर, तशरीफ लाइए जी, बहुत सारी तालियों में जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। वली हामिद साहब और हिबा बुखारी साहिबा हैं। तो आज आप सरकार किसका लेकर आए हैं? सरकार, आज जिस बंदे का खत है ना, वो बंदा मौसीकी में बहुत इंटरेस्ट है उसका। अच्छा हाँ, उसको इल्म भी है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे कोई उस्ताद मिल जाए अच्छा, जो मेरी कर सके ग्रूमिंग। आप उसका पैगाम सुनाइए। हो सकता है कि वली साहब को उसकी बात कोई अच्छी लग जाए और वो जिम्मेदारी उठा लें उसको सिखाने की। बेशक सरकार। वो कहता है जी कि हर कोई दवेगा दाद जे सजनों, बन जाऊंगा फिर उस्ताद मैं सजनों। वाह वाह, क्या बात। खाब मैं अपने सारे ही घड़ ला, उस्ताद जे मैं एक सुच्चा फड़ ला। क्या बात। वाह जी वाह, ते शगिर्दी भी मैं खूब करांगा, अच्छी बात। वाह। उस्ताद जी दी चिलम परांगा, ओ चिलम भरांगा। ते राती लत्तां घुटांगा, अच्छा भाई, खिदमत आगे भी दबाएगा। रियाज लई सरगी उठांगा, अच्छी बात। हाँ, ते सलौन दा पान लवावांगा, सलोंग बराबर चूना रखवावांगा, ते वाजा सामने रख ओना दे, हाँ तकिए गोल भी लावांगा। हाँ, पूरा मंजर कशी है ये। फिर आवाज जड़ा वो लावणगे मैं पिछे पिछे लावांगा, क्या बात। हाँ, ते मुसीकी दा एवें शदाई नहीं मैं, हाँ, सुर लै जानना अताई नहीं मैं, अच्छा ते सरगम सरगम विच वसदी मेरे साह,
थारे गामा पादा निसा वाह, ਤੇ वाह। ਸਾਨੀ ਧਾਪਾ ਮਾਗਾ ਰੇਸਾ वाह 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 भाई वाह 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 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮ ਵੀ ਫੜਨਾ अच्छा ਨਾਦੀ ਦਿਨਾ ਨਾਦੀ ਦਿਨਾ ਨਾਦੀ ਦਿਨਾ ਨਾਦੀ दिन ਦਿਨਾ हाँ ਤੇ ਠੇਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੇ ਬੋਲਦੇ हाँ, ਦਾਦਰਾ ਘੈਰਵਾ ਮੁਗਲਈ ਪੂਰੇ ਤੋਲਦੇ वाह वाह ਤੇ ਮਾਤਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਿਆਰ अच्छा ਦਾਦਰੇ ਦੇ 6 ਨੇ ਘੈਰਵੇ ਦੇ 4 क्या बात है भाई वाह वाह बिल्कुल सही ਤੇ ਸੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਮੁਗਲਈ ਜੇ ਤਿਆਰ क्या बात बिल्कुल सही ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਇਹ ਸਵਾਦ ਸਜਣ ਬਣ ਜਾਗਾ ਫੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ उस्ताद वाह 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 क्या बात भाई वाह 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 ऐसा उस्ताद मिल जाए जो आपको बिल्कुल इसी तरह पॉलिश कर दे तो और क्या चाहिए, लेकिन ऐसे उस्ताद मिलना भी आजकल, वाह वाह क्योंकि इतनी अफरा तफरी है बिल्कुल कि उस्तादों के पास भी टाइम नहीं। टाइम नहीं, काम भूल गए उस्ताद, महंगाई की वजह से, हालात की वजह से। तो देते हैं फिर आपके सामने जी सरकार में एक मर्तबा फिर से हाजिर होते हैं। एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। जी सामिया जी, आइए जरा थोड़ा सा हिसाब किताब करें, क्या आपकी नॉलेज dangerous कैसी है सितारों का, जरा वली साहब की ट्यूनिंग करें। जी 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 सर जी बड़ी मासूम सितारे हैं। घूमते वो किधरों जो नहीं। मतलब इतना प्यार करने वाला आदमी, इसको किसी को छोड़ना मुश्किल हो जाता है, अपनी जिंदगी से माइनस करना। मोहब्बत के मामले में सर बहुत ही सेंटी आदमी। मुझे बहुत तो सेंटी। पनी यहाँ हम सुनते थे औरतें बेवकूफ बन जाती हैं, मर्द बेवकूफ बन जाते हैं, कैसे वली ये जी, जानना है मुझे। अगर आपका जो हम नहीं निकालना चाहते पास्ट रिकॉर्ड, क्या ऐसा है आप मासूम हैं? किसी की परेशानी देखी नहीं जाती हाँ ये कहिए कि मेरा दिल नर्म है, बिल्कुल। मेरे कंधे पे कोई सर रख के अपना दुखड़ा रोता है तो मैं उसके साथ रोना शुरू कर देता हूँ। जी 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 सर पर जो बाद में कहते हैं ना कि वो जो बम फटते होंगे, उसके बाद ये कैसे निकलते हैं वो भी पूछिए। अच्छा, मैं क्योंकि अब्बा को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बिल्कुल, हामिद साहब बिल्कुल। को भी, और व्हाट अ ग्रेट पर्सन ही इज, बाकी भाइयों को भी जानता हूँ। वो दोनों भरा ने शरीफ ने तो किधर तक गए आपका शागिर्द हूँ। और हामिद साहब से भी ये बात मैंने पूछी, चेचा पूछी। मैंने कहा "हाँ, सर ये तो सख्ती नहीं कर देते और गो हंस पे कि मैंने देते की सख्ती करा। बड़ा बेटा जो होता है ना जी, वो थोड़ा सा लाडला ही होता मैं है। मिडल यू आर इन द मिडल, मिडल बस फिर तू कुन्ना है, निचला नीचना। तो ये क्या है, कोई दुखड़े रोता है तो उसके साथ आपका दिल भी नर्म पड़ जाता है? शुरू से ही था। शुरू से ही था। अच्छा वली, अब तक तो समझ आ गई होगी। बिल्कुल, अब तो बहुत समझ आ रही है। थोड़ा सा स्ट्रांग हो चुका हूँ इस मसले में। चलो, बाकी ये कि माशाल्लाह अपने घर के मामले में खुशकिस्मत हैं। जो सबसे प्यारी बात है कि ये अपनी शोहरत को इंशाअल्लाह और अपने करियर को सर लंबा सस्टेन करेंगे। माशाल्लाह इतनी छोटी उम्र में जब आपको फेम मिलना शुरू जी, हुआ, जी। फिर उसके बाद आप तीनों भाइयों में एक तो आपका मुझे इत्तेहाद और जुट और एक साथ रहना बहुत खूबसूरत लगता जी, है। जी। और अल्लाह से दुआ है कि इसी तरह आप तीनों साथ आमीन, रहें, जी, इसी में बिल्कुल। बरकत हाँ, है और बिल्कुल इसी ऐसे में ही। आफियत है। बिल्कुल लेकिन आपने इंडिपेंडेंट भी गाया, अकेले भी आप। जी जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि जितनी छोटी उम्र में फेम मिला है सामिया जी, अगर हम उसको आगे लेके जाते हैं तो ये तो फिर ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। मेरे हिसाब से तो पार्टी भी शुरू हुई है माशाल्लाह, कहीं ज्यादा है। और आवाज में और सोज आएगा जिस तरह क्योंकि दे बाल मुंडे ने रख लेने, मैं लगता है अगला गाना मडोना दे नाल गाना है। एक्चुअली बैंड भी मैंने ही बनाया था। मुझे शुरू से ही ना डिफरेंट चीजें करने का शौक था बचपन में। अच्छी बात है। लोगों के माइंड में होता है कि अगर ये स्टार का बेटा है या स्टार की बेटी है या कुछ भी, हाँ। तो लोगों के माइंड में होता है इसको तो प्लेट में रख के मिला है सब हाँ। कुछ। बट मैं अपनी बात करूं तो मुझे प्लेट में रख के कुछ नहीं मिला। आई वॉज 14 years old दैट टाइम। मैंने मैट्रिक एग्जाम दे के मैं इंडिया अकेला चला गया था, और सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हाँ स्ट्रगल होती किस तरह, और मैंने की है। मेरे भाइयों ने वो वाली स्ट्रगल नहीं की। उन्होंने सिंगिंग में ऑब्वियसली वो प्रॉपर स्ट्रगल की हुई है और प्रॉपर उन्होंने सीखा है, रियाजत है। रियाजत प्रॉपर। मेरा छोटा भाई, आप कह सकते हैं कि वो आज भी 60 साल के इंसान का गाना गाता है। वो मतलब वो, मैं ये ऑन एयर कह रहा हूँ कि वो जिस तरह गाता है कि उसके करीब भी जाना खतरे से खाली नहीं होता। तो छुरियां होती हैं हाथ में? माशाल्लाह। बड़ा तो बहुत अच्छा है। वो डैड की उसमें झलक नजर आती है। फोटोकॉपी है। तो वो दोनों जब मेरे साथ स्टेज पे हम परफॉर्म कर रहे होते हैं और लोग दाद दे रहे होते हैं, उस वक्त दिल से ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे होते हैं अल्लाह अकबर, कि माँ अल्लाह बाप की अकबर, दुआएं अल्लाह हैं, ऊपर वाले का करम है। तो
सिलसिला चल रहा है। जी हिबा साहिबा के सितारे क्या कहते हैं? मुझे जो अच्छा लगा कि एक लड़की होके कि जिसको घर से भी प्यार है, होम लविंग भी है, कुकिंग भी इसका शौक होना चाहिए, मतलब घर को भी कंफर्टेबल बनाना और रिश्तों को भी जोड़ना, ये सारी क्वालिटीज इनके अंदर हैं। लेकिन जो एक चीज़ है ना, एम्बिशियस होना एक चीज़ होती है, होती है ओवर एम्बिशियस होना। इससे ज़रा हिबा को अपनी रफ्तार को ज़रा सा स्लो करके थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी कोई जो है ना हासदीन में से तो कोई भी कहीं डिच करने की कोशिश भी हो सकती है। तो यू शुड बी वेरी सिलेक्टिव इन योर करियर, जो भी आपके सामने। हिबा जी जो सामिया जी कह रही हैं वो समझने की बातें हैं बेसिकली। जिस फील्ड में हम लोग हैं, मुझसे किसी ने एक दफा एक सवाल किया था कि डू यू हैव फ्रेंड्स इन द फ्रेटर्निटी, और मैंने आगे से कहा था मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आया, मैं काम करने आया। But see exactly, मैं when I'm working, so I'm just working. I don't go out. खुद भी माशाल्लाह बड़ी प्रैक्टिकल है और गिव अप नहीं करती, जो इसकी अच्छी बात है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई और रुकावट नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस। वालिद साहब हामिद अली खान साहब को आपका कौन सा गाना बहुत पसंद है जी? मन कुन तो मौला। अगर मैं कहूँ कि इसके 2-4 बोल बगैर म्यूजिक बगैर इसके सुना दीजिए। मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, कहा ये मोहम्मद ने है कहा, अली मौला मुश्किल कुशा, आप ही हैं शेरे खुदा, सारी दुनिया के हाजित रवा, ये नाम भी जिसने लिया हुई उस पे रहमत अता, माशाल्लाह। मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला। ली मौला। वाह जी वाह, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सिंगर ना होते तो क्या होते? एक्टर होते। जी जिंदगी में कोई खौफ या फोबिया? कुत्तों से। कुत्तों से डर लगता है? मैं खौफजदा है? बिल्कुल बहुत ज्यादा। मेरे किसी घर में छोटे पप्पी भी हो ना, मैं अंदर नहीं जा सकता। आपको पुलिस पकड़े तो कौन सा मुमकिन जुर्म हो सकता है जो आपने किया हो? आंसू साफ किए होंगे किसी के। सिग्नल समटाइम्स तोड़ देते हैं। हाँ, टूट जाता है। बड़ी बुरी आदत है, इस पे प्लीज काम करें। बिल्कुल गलत है। लाइव गाना या स्टूडियो गाना? लाइव परफॉर्मेंस करने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा, इतना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? बहुत। ये मेरे लिए ट्रिकी बट मैं अब कहूँगा ये सिर्फ मैरिज। सबको अरेंज मैरिज करनी चाहिए। आप स्कूल से लेंगे जिंदगी में, लव मैरिज के चक्कर में ना ही जाए। कभी खुद को गूगल किया रात को बैठ के कि मैं देखूं वली? नहीं, मुझे करना नहीं। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। बड़े अच्छे जवाब दिए मेरे भाई ने, बहुत सारी तालियां वली साहब के लिए। कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम यू एज वेल। महंगा तरीन तोहफा जो किसी ने आपको दिया हो या आपने किसी को दिया हो? किसी ने मुझे दिया हो कुछ नहीं, और मैंने किसी को दिया हो मे बी अ परफ्यूम और समथिंग लाइक दैट। घर का कोई काम जो बहुत खुशी से आप करती हो? खाना शौक से पकाती हूँ। अच्छा, ओके, अभी भी शौक है? जी। सियासत की ऑफर अगर हो तो किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना पसंद करेंगी आप? मैं खुद अपनी पार्टी बना लूंगी। अब तेरी ख्याल कोई ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट जो आप करना चाहती हो? I have a phobia of height. हाइट्स? Yes, but I अच्छा। want to do skydiving. I want Okay. to do mountain climbing too. कभी फेक अकाउंट से किसी को स्टॉक या मैसेजेस किए हो? नहीं, मुझे लगता है करना चाहिए लेकिन नहीं किया। I want to do it. यू वांट टू डू? Why not? आई एग्री। आपके पास ट्रक हो तो उसके पीछे क्या लिखवाना पसंद करेंगी? बर्दाश्त कर या पास कर। थैंक यू वेरी मच हिबा साहिबा, थैंक यू वेरी मच Thank वली you. साहब, अपनी मसरूफियत में से आपने जी, सरकार। वक्त निकाला। जाते जाते अगर हम दरखास्त करें वली साहब के खूबसूरत सा और स्पेशली वो जो रांझा वाला आपका गाना जिसमें आप बहुत यूं यूं बाल हिलाते हैं, वो अगर हो जाए हमारे ऑडियंस के लिए तो बहुत सारी तालियां जी।